गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सिकल सेल की चर्चा में आज बात करते हैं सिकल सेल क्या है। सिकल सेल एक आनुवंशिक खून की बीमारी है जो अपने माता और पिता के द्वारा अपने बच्चों में आती है। इट इज़ ए जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। रंगसूत्रों की खामी की वजह से बीमारी होती है, यानी कि मदर और फादर अगर दोनों सिकल सेल पीड़ित है तो इसके बच्चे सिकल सेल डिसीज़ आ सकते हैं। समझ लीजिए कि माता और पिता के द्वारा ही अपने बच्चों में ये बीमारी आ सकती है। ये एक आरबीसी की बीमारी है, रक्तकण की बीमारी है। रक्तकण ऐसे नॉर्मली राउंड शेप के होते हैं और उसकी लाइफ स्पान है 120 डेज। लेकिन जब वो जब सिकल क्राइसिस होती है और जब जो रक्तकण है, जो आरबीसी है, वो गोलाकार राउंड से हंसिया आकार का, मतलब कि आधा सिकल टाइप का हो जाता है, उसे हमें सिकल सेल कहते हैं। और ये रिजिड होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, टूट जाते हैं। वो एक जगह मूवमेंट के अंदर उसको तकलीफ होती है रिजिड होने की वजह से। और आरबीसी का मेन काम है शरीर के अंदर ऑक्सीजन ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो जब भी क्राइसिस होती है, जहाँ भी ये जो सिकल सेल अड़ जाते हैं, तो आगे जो ब्लड सप्लाई होनी चाहिए वो नहीं होती। इसकी वजह से वहाँ ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है। उसकी वजह से उसका जो कार्डिनल फीचर है वो पेन है। तो पेन ही मेन फीचर है। इसके बाद बहुत सारे इन्फेक्शन लगते हैं, कभी मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है, ऑर्गन डैमेज होते हैं। तो इसकी वजह से ये जो सिकल सेल की बीमारी है वो पूरे शरीर के अंदर जहाँ जहाँ ब्लड सर्कुलेशन होता है वहाँ पे ये इफ़ेक्ट करती है। और सिकल सेल के दो प्रकार हैं, एक सिकल सेल ट्रेट और एक है सिकल सेल डिसीज़। सिकल सेल जानने के लिए ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। पहला टेस्ट है जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, उसको हम सिकलिंग टेस्ट कहते हैं। दूसरा है कन्फर्मेटरी टेस्ट, जिसे हम एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट, एचपीएलसी मेथड बोलते हैं। एचपीएलसी टेस्ट करवाना बहुत कंपलसरी है। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट आप जब करवाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको सिकल सेल में कौन सी टाइप का सिकल सेल है, वेदर इट इज़ ए सिकल सेल ट्रेट, वेदर इट इज़ ए सिकल सेल डिसीज और अदर हीमोग्लोबिनोपैथी, जैसे कि सिकल बीटा थैलेसेमिया, पंजाब डी, सिकल सेल ई, बहुत सारे जो सिकल सेल के वेरिएंट हैं वो भी पता चलेंगे। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि भाई आप एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करवाइए। सिकल सेल डिसीज़ जिनको है वो मतलब कि मदर और फादर दोनों के जीन इसके अंदर आए हैं, इसीलिए इसको सिकल सेल डिसीज़ हुआ है। और जिनको सिकल सेल ट्रेट है, इसके अंदर हो सकता है कि एक मदर की तरफ से आया है और दूसरा एक दोनों पेरेंट्स के एक सिकल सेल जीन इसके अंदर आया है, इसीलिए हम उसको सिकल सेल ट्रेट कहते हैं। सिकल सेल डिसीज़ वालों को हमेशा दवाई लेनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे, दवाई अच्छी तरह नहीं लेंगे, तो उसको क्राइसिस ज़्यादा हो सकती है और आने वाली जल्दी मृत्यु भी हो सकती है अगर आप इसको ध्यान नहीं रखें तो सिकल सेल डिसीज़ वालों को हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है, इसीलिए कि वो हेल्दी लाइफ, तंदुरुस्त लाइफ जी सके। और सिकल सेल अगर आपको आगे बढ़ते रोकना है तो उसका पहला है कि सभी टेस्ट, अपना सिकल सेल टेस्ट जाने, अपने सिकलिंग स्टेटस जाने कि भाई मुझे कोई सिकल सेल है कि नहीं है। तो सबको, जो आदिवासी विस्तार में से आते हैं और जो आदिवासी कम्युनिटी से है, वो सबको मैं यही सलाह दूंगा कि अपना खुद का सिकलिंग स्टेटस जानिए। जो अगर तकलीफ है या ना हो, लेकिन आप सिकल सेल का टेस्ट करवाइए। और मैरिज काउंसलिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब भी आप शादी करने जाओ तो दोनों को सिकल सेल कुंडली मिला के शादी कीजिए। भाई दोनों का टेस्ट करवाइए, दोनों को अगर है कि नहीं है वो जानिए, इसके बाद ही शादी करिए ताकि आपके आने वाले फ्यूचर को आप बचा सकेंगे। इसीलिए मैरिज काउंसलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यही है सिकल सेल को रोकने के लिए सबसे अहम तरीका। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम उसको बच नहीं पाएंगे।